गायत्री साधना फलित होने पर साधक में कुछ लक्षण विशेष दिखाई देने लगते हैं। आइए जानते हैं। गायत्री साधना से साधक में एक सूक्ष्म दैवी चेतना का आविर्भाव होता है। प्रत्यक्ष रूप से उसके शरीर या आकृति में कोई विशेष अंतर नहीं आता, पर भीतर ही भीतर भारी हेरफेर हो जाता है। आध्यात्मिक तत्वों की वृद्धि से प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश में जो परिवर्तन होता है, उसकी छाया अन्नमय कोश में बिल्कुल ही दृष्टिगोचर न हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। यह सच है कि शरीर का ढांचा आसानी से नहीं बदलता, पर यह भी सच है कि आंतरिक हेरफेर के चिन्ह शरीर में प्रकट हुए बिना नहीं रह सकते। सर्प के मांस कोश में जब एक नई त्वचा तैयार होती है, तो उसका लक्षण सर्प के शरीर में परिलक्षित होता है। उसकी देह भारी हो जाती है, तेजी से वह नहीं दौड़ सकता, स्फूर्ति और उत्साह से वह वंचित हो जाता है, एक स्थान पर पड़ा रहता है। जब वह चमड़ी पक जाती है, तो सर्प बाहरी त्वचा को बदल देता है। उसे केचुली बदलना कहते हैं। केचुली छोड़ने के बाद सर्प में एक नया उत्साह आता है। उसकी चेष्टाएं बदल जाती है। उसकी नई चमड़ी पर चिकनाई, चमक और कोमलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ऐसा ही हेरफेर साधक में होता है। जब उसकी साधना गर्भ में पकती है, तो उसे कुछ उदासी, भारीपन, अनुत्साह एवं शिथिलता के लक्षण प्रतीत होते हैं। जब साधना पूर्ण हो जाती है, तो दूसरे ही लक्षण प्रकट होने लगते हैं। माता के उदर में जब तक गर्भ पकता है, तब तक माता के शरीर में भारी गिरा गिरा सा रहता है, उसमें अनुत्साह रहता है। पर जब प्रसूति से निवृत्ति हो जाती है, तो वह अपने में एक हल्कापन, उत्साह और चैतन्यता अनुभव करती है। साधक जब साधना करने बैठता है, तो अपने अंदर एक प्रकार का आध्यात्मिक गर्भ धारण करता है। तंत्र शास्त्रों में साधना को मैथुन कहा गया है। जैसे मैथुन को गुप्त रखा जाता है, वैसे ही साधना को गुप्त रखने का आदेश किया गया है। आत्मा जब परमात्मा से लिपटती है, आलिंगन करती है, तो उसे एक अनिर्वचनीय आनंद आता है। इसे भक्ति की तन्मयता कहते हैं। जब दोनों का प्रगाढ़ मिलन होता है, एक दूसरे में आत्मसात होते हैं, तो उस स्खलन को समाधि कहा जाता है। आध्यात्मिक मैथुन का समाधि सुख अंतिम स्खलन है। गायत्री उपनिषद और सावित्री उपनिषद में अनेक मैथुनों का वर्णन किया गया है। यहाँ बताया गया है कि सावित्री और सविता का मिथुन है। गायत्री सावित्री की आराधना करने से साधक अपनी आत्मा को एक योनि बना लेता है, जिसमें सविता का तेज पुंज, परमात्मा का तेज वीर्य गिरता है, इसे शक्तिपात भी कहा गया है। इस शक्तिपात विज्ञान के अनुसार अमैथुनी सृष्टि उत्पन्न हो सकती है। कुंती से कर्ण का, मरियम के पेट से ईसा का उत्पन्न होना असंभव नहीं। देव शक्तियों की उत्पत्ति इसी प्रकार के सूक्ष्म मैथुन से होती है। समुद्र मंथन एक मैथुन था, जिसके फलस्वरूप 14 रत्नों का प्रसव हुआ। ऋण और धन, नेगेटिव और पॉजिटिव परमाणुओं के आलिंगन से विद्युत प्रवाह का रस उत्पन्न होता है। तंत्र शास्त्रों में स्थान स्थान पर मैथुन को प्रशंसित किया गया है। वह यही साधना मैथुन है। साधना का अर्थ है अपने भीतर की श्रद्धा तथा विश्वास की शक्तियों का सम्मिलित करा के एक नई शक्ति का आविर्भाव करना, जिसे सिद्धि, देवी वरदान या चमत्कार भी कहा जा सकता है। इस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने आसपास कुछ साधन पहले भी होने आवश्यक है। जैसे किसी गंतव्य स्थान को कोई व्यक्ति किसी भी मार्ग से जाए, रास्ते में खर्च के लिए रुपया, पैसा, खाने पीने, वस्त्र आदि की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही किसी देवी शक्ति की साधना करने के लिए सद्गुणों, सद्विचारों और सत्कर्मों की आवश्यकता होती है। जिसका जीवन आरंभ से ही कलुषित, पापूर्ण और दूषित रहा है, उसकी साधना का संपन्न होना असंभव सा ही है। इसीलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से साधना के इच्छुक है और उससे कोई उच्च लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो
को उनको पहले अपने मन, वचन, काया की शुद्धि का भी प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने पर किसी प्रकार की सिद्धि की आशा कर सकते हैं। आत्मा और परमात्मा का, सविता और सावित्री का मैथुन जब प्रगाढ़ आलिंगन से में आबद्ध होता है तो उसके फलस्वरूप एक आध्यात्मिक गर्भ धारण होता है। इसी गर्भ को आध्यात्मिक भाषा में भर्ग कहते हैं। भर्ग को जो साधक जितने अंशों में धारण करता है उसे उतना ही स्थान अपने अंदर इस नए तत्व के लिए देना होता है। नए तत्वों की स्थापना के लिए पुराने तत्वों को पच्युत होना पड़ता है। इस संक्रांति के कारण स्वाभाविक क्रिया विधि में अंतर आ जाता है और उस अंतर के लक्षण साधक में उसी प्रकार प्रकट होने लगते हैं जैसे गर्भवती स्त्री को अरुचि, उबकाई, कोष्ठबद्धता, आलस्य आदि लक्षण होते हैं। वैसे ही लक्षण साधक को भी उस समय तक, जब तक कि उसकी अंतः योनि में गर्भ पकता रहता है, परिलक्षित होते हैं। केचुली में भरे हुए सर्प की तरह वह भी अपने को भारी भारी बिंधा हुआ जकड़ा सा अवसादग्रस्त अनुभव करता है। आत्मविद्या के आचार्य जानते हैं कि साधनावस्था में साधक को कैसी विषम स्थिति में रहना पड़ता है। इसीलिए वे अनुयायियों को साधना काल में बड़े आचार विचार के साथ रहने का आदेश करते हैं। रजस्वला या गर्भवती स्त्रियों से मिलता जुलता आहार विहार साधकों को अपनाना होता है, तभी वे साधना संक्रांति को ठीक प्रकार से पार कर सकते हैं। मनुष्य कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना चाहे, उसमें किसी न किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं, भय, प्रलोभन आते ही हैं, किंतु जो लोग उनका सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं वे ही सफलता के द्वार पर पहुंचते हैं। आहार दोष, आलस्य, अधैर्य, असंयम, घृणा, द्वेष, विलासिता, कुसंग, अभिमान आदि के कारण भी साधक अपने मार्ग से भटक जाता है। भ्रष्टाचार, चोरी की कमाई, दूसरे के अधिकार का अपहरण, घोर स्वार्थपरता आदि जैसे दोषों का आज बाहुल्य है। वे भी मनुष्य को किसी प्रकार की देवी सफलताओं के अयोग्य बना देते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति वास्तव में साधना को पूर्ण करके सफलता और सिद्धि की आकांक्षा रखते हैं, उनको उसके लिए सब प्रकार के त्याग, बलिदान, कष्ट सहन आदि के लिए सहर्ष प्रस्तुत रहना चाहिए, जिससे साधना परिपक्व होकर इच्छित फल प्रदान करेगी। अंडे से बच्चा निकलता है, गर्भ से संतान पैदा होती है। साधक को भी साधना के फलस्वरूप एक संतान मिलती है जिसे शक्ति या सिद्धि कहते हैं। मुक्ति, समाधि, ब्रह्मी स्थिति, तुरीयावस्था आदि नाम भी इसी के हैं। यह संतान आरंभ में बड़ी निर्बल तथा लघु आकार की होती है। जैसे अंडे से निकलने पर बच्चे बड़े ही लूंज पूंज होते हैं, जैसे माता के गर्भ से उत्पन्न हुए बालक कीड़े बड़े ही कोमल होते हैं, वैसे ही साधना पूर्ण होने पर प्रसव हुई नवजात सिद्धि भी बड़ी कोमल होती है। बुद्धिमान साधक उसे उसी प्रकार पाल पोस कर बड़ा करते हैं जैसे कुशल माताएं अपनी संतान को अनिष्टों से बचाती हुई पौष्टिक पोषण देकर पालती हैं। साधना जब तक साधक के गर्भ में पकती रहती है, कच्ची रहती है, तब तक उसके शरीर में आलस्य और अवसाद के चिन्ह रहते हैं। स्वास्थ्य गिरा हुआ और चेहरा उतरा हुआ दिखाई देता है। पर जब साधना पक जाती है और सिद्धि की सुकोमल संतति का प्रसव होता है तो साधक में तेज, ओज, हल्कापन, चैतन्य, उत्साह आ जाता है और वैसा ही जैसा कि केचुली बदलने के बाद सर्प में आता है। सिद्धि का प्रसव हुआ या नहीं, इसकी परीक्षा किन लक्षणों से हो जा सकता है? यह 10 लक्षण नीचे दिए जाते हैं। 1. शरीर में हल्कापन और मन में उत्साह होता है। 2. शरीर में से एक विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती है। 3. त्वचा पर चिकनाई और कोमलता का अंश बढ़ जाता है। 4. तामसिक आहार विहार से घृणा बढ़ जाती है और सात्विक दिशा में मन लगने लगता है। 5. स्वार्थ का कम और परमार्थ का अधिक ध्यान रहता है। 6. नेत्रों में तेज छलकने लगता है। 7. किसी व्यक्ति या कार्य के विषय में वह जरा भी विचार करता है तो उसके संबंध में बहुत सी ऐसी बातें स्वयं ही प्रतिभासित होती है जो परीक्षा करने पर ठीक निकलती हैं। 8.
दूसरों के मन के भाव जान लेने में देर नहीं लगती। 9. भविष्य में घटित होने वाली बातों का पूर्वाभास मिलने लगता है। 10. शाप या आशीर्वाद सफल होने लगते हैं। अपनी गुप्त शक्तियों से वह दूसरों का बहुत कुछ लाभ या बुरा कर सकता है। यह 10 लक्षण इस बात के प्रमाण है कि साधक का गर्भ पक गया है और सिद्धि का प्रसव हो चुका है। इस संतति को जो साधक सावधानी के साथ पालते हैं, पोसते हैं, उसे पुष्ट करते हैं, वे भविष्य में आज्ञाकारी संतान वाले बुजुर्ग की तरह आनंदमय परिणामों का उपभोग करते हैं। किंतु जो फूहड़ जन्मते ही सिद्धि का दुरुपयोग करते हैं, अपनी स्वल्प शक्ति का विचार न करते हुए उस पर अधिक भार डालते हैं, उनकी गोद खाली हो जाती है और मृतवत्सा माता की तरह उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है।